बचपन से अगर किसी एक मीडिया ने अपनी जनरेशन को, इवन कंट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है तो वो शायद मूवीज़ ही हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डेकेड से मूवी बना रही है। इन्होंने फ्लॉप से मिड से लेकर सुपर डुपर हिट तक सब बनाया है। बट कुछ मूवीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल थी कि लिटरली पूरी कंट्री की सोच बदल के रख दी। आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ देश और समाज को बदल देने वाली मूवीज़ की, स्टार्टिंग विथ बॉर्डर। 1997 की इंडिया की पहली आर्मी और वॉर पर बेस्ड फिल्म। यही मूवी देखकर हम इंडियंस को एक आइडिया लग पाया कि फौजी बनकर बॉर्डर पे सिर्फ रहना भी असल में कितना ज़्यादा मुश्किल है एंड डेंजरस है। अपनों से दूर रहना, छुट्टी मिलने पर ही घर जाना और छुट्टी मिलने में मुश्किल होना, एक्सट्रीम डिसिप्लिन्स फॉलो करना जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। और जब सिचुएशन वॉर की हो तो ठीक रियलिटी की तरह मूवी में भी किसी के पास प्लॉट आर्मर नहीं होता। किस सेकंड कितनों की जान चली जाए कोई आइडिया नहीं। बॉर्डर फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन एंड एक्टर्स की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि फिल्म व्यूअर्स ना सिर्फ सोल्जर्स के साथ ही एक सोल्जर की फैमिली पर क्या बीतती होगी ये फील तक कर पाते हैं। हमें अपने सोल्जर्स, हमारे रियल हीरोज के कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये मूवी हमें बहुत इमोशनली एंड पेनफुली समझाती है। एंड यही रीज़न था कि बॉर्डर फिल्म ने पूरे इंडिया को सोल्जर्स की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करने पर बल्कि बहुतों को तो आर्मी तक ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था और देश भर के दिल में रुलाते हुए देशभक्ति जगाने का भी बखूबी काम किया। हमारी अगली फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस और इंडियन सोसाइटी दोनों में काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी, तारे ज़मीं पर। स्कूल, कॉलेज, जॉब, पेरेंट प्रेशर, कंपटीशन, इन सब से हटकर ये मूवी एक बच्चे को एक बच्चे की तरह देखना और ट्रीट करना सिखाती है। मेंटल हेल्थ को सीरियस ना लेने वाले देश में डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस भी बताना, उसकी सीरियसनेस और इम्पैक्ट को इतने पावरफुल तरीके से समझाना कोई इस मूवी से सीखे। किसी मेंटल लिमिटेशन से थोड़े से परेशान बच्चे को थोड़ी सी केयर के साथ रखा जाए तो डिसलेक्सिया जैसी बीमारी भी किसी छोटे बच्चे का बचपन बर्बाद नहीं कर सकती। ये खूबसूरत सा मैसेज बहुत प्यार से ये मूवी दिखाती है। साथ ही एजुकेशनल कॉम्पिटेंस में अंधे पेरेंट्स बच्चे के सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि उसके प्रेजेंट मेंटल और फिजिकल स्टेट को समझें, ये मैसेज भी बहुत अच्छे से ये मूवी कन्वे करती है। एंड इसी के साथ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्वदेश। बॉर्डर ने जैसे देश के बाहर के दुश्मनों के लिए खून खौलाया, वहीं स्वदेश ने हमें हमारे ही देश के, समाज के, खुद के अंदर की कमियां दिखाई। हम देश के तौर पर काफ़ी केपेबल होते हुए भी अपनी ही बहुत सी कमियों की वजह से पीछे रह जाते हैं। अपने ही देश के लोगों के साथ कितना गलत बिहेव करते हैं। हमारे समाज की गहरी छुपी हुई कमियों को मूवी ने ना सिर्फ उभारा बल्कि सोसाइटी की बुराइयों को पॉइंट करके उनसे लड़ के प्रोग्रेस और देश प्रेम से कैसे बदलाव लाया जा सकता है इसके लिए भी हमें अच्छा खासा मोटिवेशन देती है। एंड इसका रिजल्ट ये रहा कि देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने से लेकर साइंस पढ़ने तक इस मूवी ने सोसाइटी को इनकरेज किया है। स्वदेश ने लोगों के दिल में ऐसी छाप छोड़ी कि सच में इंडियंस कास्ट, रिलीजन, पैसे से आगे बढ़कर देश की प्रोग्रेस के लिए एफर्ट करने की सोच रखते थे और लोगों के मन में ये सोच डालना भी बहुत बड़ी बात है। हमारी अगली फिल्म से शायद कुछ लोग एग्री ना करें पर इट्स नन अदर देन नई नवेली छावा। बॉलीवुड की शुरुआत से ही मुगल्स का ग्लोरिफिकेशन मूवीज में भर भर के दिखाया गया। एक पूरी जेनरेशन को ये बताया गया कि मुगल्स बड़े नेक दिल, रोमांटिक एंड सेक्युलर टाइप के रूलर्स थे। पर इसी साल रिलीज हुई छावा ने एक बार में ही मुगल हिस्ट्री की असलियत सबके सामने रख दी। इसे ना सिर्फ मुगल्स को उनके असली रूप में दिखाया बल्कि हमारे महान राजा महाराजाओं का सैक्रिफाइस भी दिखाया कि कैसे अपने देश, अपने लोगों के लिए वो प्यार, परिवार, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते थे। थिएटर से बाहर निकलते हुए लोगों में एक तरफ संभाजी महाराज के लिए दर्द था, दूसरी तरफ लोगों में ये अवेयरनेस भी आई कि उनसे अब तक मुगल हिस्ट्री के नाम पर शुगर कोटेड झूठ बोले गए हैं। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ लेजेंडरी फिल्म्स के नाम। दंगल। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? यह आइकॉनिक लाइन अभी भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। द कश्मीर फाइल्स। भाग मिल्खा भाग। और अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी कोई क्रूशियल, एकदम ज़रूरी मूवी मिस हो गई तो कमेंट करो कौन सी। नंबर 1, 3 इडियट्स। ये मूवी इतनी परफेक्ट थी कि हम ना जाने कितनी बार इसे देख चुके हैं और फिर भी हमारा मन नहीं भरता। ये मूवी हंसाती है तो आंसू आते हैं, रुलाती है तो आंसू आते हैं। और इस मूवी की सबसे बड़ी बात थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करना। ये पहली फिल्म थी जिसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंजीनियरिंग और मेडिकल डुओपोली को टारगेट किया। सिस्टम कैसे पैशन को प्रोफेशन बनने ही नहीं देता ये बात हाईलाइट की। और इंडियन पेरेंट्स पर तो इस मूवी ने सबसे ज़्यादा असर डाला। नो डाउट आज भी बहुत से पेरेंट्स इसी इंजीनियरिंग और मेडिकल वाली डिग्री के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, पर एक इंसान को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरियर चूज करने का फ्रीडम होना चाहिए।
पैशन को प्रोफेशन बनाना एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए, इंडियंस को ये पर्सपेक्टिव देने वाली ये फिल्म ही थी। एंड इसलिए 3 इडियट्स की रिस्पेक्ट हर जेनरेशन के लोग करते हैं। अब आई नो कि आप में से कई लोग इस लिस्ट से एग्री नहीं करोगे, सो अपनी भी एक लिस्ट कमेंट में दे दो एंड लेट मी जज योर टेस्ट इन सिनेमा। वैसे दुख की बात है कि इनमें से ज़्यादातर मूवीज़ कई साल पुरानी हैं, क्योंकि आजकल की फिल्म्स काफ़ी रेपिटेटिव और कमर्शियलाइज हो चुकी हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो ये छोटा सा चैनल सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा बना दो। पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोस मोस्टली नेगेटिव साइड पर थी, तो सोचा इस बार कुछ पॉजिटिव अच्छी बातें की जाएं। होपफुली तुम्हें पसंद आया हो। आगे के लिए टॉपिक सजेस्ट ज़रूर करना और हाँ, वीडियो लाइक भी कर ही देना। जय हिंद।